हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स के बारे में। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट दो तरह के होते हैं। पहला है फोर्थ क्वाड्रेंट और नाइन क्वाड्रेंट। दो क्वाड्रेंट हम पढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट और नाइन क्वाड्रेंट। एब्डोमेन को फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। और नाइन क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और उस क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन आते हैं, उस क्वाड्रेंट को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिकली हम इसमें ये सारे चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को चार भागों में बांटा गया है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपकी जिफॉइड प्रोसेस, जो लास्ट आपका जिफिस्टर्नम वाला एरिया है वहाँ से स्टार्ट होके नीचे तक आता है। और नीचे आपका प्यूबिक इनलेट। तक ओके। और बीच में आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन अम्बिलिकस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अपर एंड लोअर साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जिफॉइड प्रोसेस से इनलेट तक की लाइन ड्रॉ होती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अम्बिलिकस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, वो आपका अपर एंड लोअर में डिवाइड होता है। फर्स्ट है अपर राइट क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर राइट लोअर, लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर। मेनली हमने अपने एब्डोमेन को चार भागों में डिवाइड कर दिया। चार भागों में डिवाइड करके चार कोनों में चार सेक्शन में कौन कौन सी ऑर्गन आते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है राइट अपर। हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड एरिया में कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं, लेफ्ट साइड में कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं, उसमें भी अपर एंड लोअर साइड में कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है राइट अपर। राइट साइड में अगर हम विजुलाइज करें, अगर जीआई सिस्टम को विजुलाइज करें तो राइट साइड में हमारा आता है लीवर का मोस्ट ऑफ पार्ट राइट साइड में आता है। गॉल ब्लैडर है, डुओडेनम है, ओके। हेड ऑफ पैनक्रियाज का हेड साइड जो है आपका राइट साइड में आएगा, बाकी पैनक्रियाज जो है लेफ्ट साइड में। राइट किडनी, दो किडनी में से राइट किडनी आपकी राइट साइड में मिलेगी। एंड राइट किडनी के साथ एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी के हेड पे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन यहाँ मिलेगा। पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलर। जो असेंडिंग कोलन था हमारा, असेंडिंग कोलन, ठीक, और एक ट्रांसवर्स कोलन का कुछ पार्ट जो है राइट साइड में मिलेगा और कुछ पार्ट जो आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, ओके। ये हो गया राइट साइड के जो आपके ऑर्गन है उसके बारे में। अब लेफ्ट अपर साइड में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, स्टमक आएगा, ओके, स्प्लीन आएगा, स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लीन होता है। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है आपका राइट साइड में आएगा, क्योंकि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो होता है स्टमक के जस्ट पास में होता है और वो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे लेफ्ट अपर लोब में होगा, अपर रीजन में होगा। बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, हेड ऑफ पैनक्रियाज था राइट अपर में, लेकिन बॉडी ऑफ पैनक्रियाज कहाँ है, लेफ्ट अपर में। लेफ्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलर, ओके, डिसेंडिंग कोलन ऐसे। और इसमें क्या था, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। नेक्स्ट है राइट लोअर में कौन कौन से ऑर्गन हमें मिलेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट एक सिक्कम मिलता है, अपेंडिक्स मिलेगा, और राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब राइट लोअर साइड में मिलेगा, और राइट यूरेटर, ये ऑर्गन हो गए। लेफ्ट लोअर साइड में पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, जो यहाँ पे से सिग्मॉइड कोलन मिलेगा आपको, सिग्मॉइड कोलन, और लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट यूरेटर, ओके।
जस्ट ये आपको नॉलेज के लिए अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन लाई करता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 9 क्वाड्रेंट। लास्ट स्लाइड में हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे 9 क्वाड्रेंट के बारे में। हमारे एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। किस तरह से डिवाइड करते हैं ये समझिएगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू और 2 वर्टिकल लाइन के थ्रू। 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इस बॉडी के एब्डोमेन है, जो हमारा एब्डोमेन है उसको डिवाइड किया जाता है। ये लाइन हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हम कहाँ से लेते हैं, किस पॉइंट से लेते हैं। पहला है, अगर वर्टिकल लाइन की डिस्कस करें कि वर्टिकल लाइन कैसे लेते हैं, तो वर्टिकल लाइन हमारा जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, मिड क्लेविकुलर एरिया है, मिड क्लेविकल एरिया है, तो वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। एक राइट साइड का अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा मिड क्लेविकल लाइन से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक स्टार्ट होगा हमारा मिड क्लेविकल से, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक हमारा एंड करेगा ये मिड क्लेविकल लाइन राइट साइड का। और लेफ्ट साइड का सेम, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर प्लेन अगर हम ड्रॉ करेंगे उसको मिड क्लेविकल लाइंस, मिड क्लेविकल एरिया से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। ओके, ये हो गया वर्टिकल प्लेन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गई। इनकी डिस्कस करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सब कोस्टल प्लेन कहलाता है। पहला है सब कोस्टल प्लेन, दूसरा है इंटरट्यूबुकुलर प्लेन। पहला जो सब कोस्टल प्लेन है वो L2 से स्टार्ट होता है, L2 से स्टार्ट होगा, L2। ओके, L2 से लंबार वर्टिब्रा 2 से स्टार्ट होता है सब कोस्टल प्लेन। दूसरा प्लेन है इंटरट्यूबुकुलर प्लेन। इंटरट्यूबुकुलर प्लेन जो है L5 वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है। ओके, ये हो गए हमारे प्लेन, किस एरिया से कहाँ तक ड्रॉ होगा हमारा प्लेन। ठीक है, हम 1 बाय 1 एक एक रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके नाम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं। जो भी हम एब्डोमिनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो हम पहले ये डिस्कस करेंगे वो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का है, एनाटॉमिकल लाई कहाँ पे, एनाटॉमिकल लोकेशन कहाँ पे है। इन सारे चीज़ों के बारे से हम इन सारे डिफरेंट एरिया रीजन के थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन एनाटॉमिकल कौन से रीजन में लाई करता है। फर्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये हमारा मान लीजिए पूरा एब्डोमेन एरिया है, पूरा ये बोर्ड हमारा पूरा एब्डोमेन एरिया है। इसके ऊपर आपका क्या पड़ेगा, कौन सा ऑर्गन आएगा, इसके ऊपर आएगा आपका डायाफ्राम। ओके, डायाफ्राम का रीजन मान लीजिए ये एरिया है, तो डायाफ्राम ऊपर साइड में है और लोअर साइड में आपका है सारे एब्डोमिनल ऑर्गन। तो जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे इस एरिया को बोलेंगे, राइट साइड के एरिया को बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। डायाफ्राम को कॉन्ड्रियक नाम से जाना जाता है, कॉन्ड्रियक नाम से जानते हैं। इसलिए अगर डायाफ्राम के जस्ट नीचे जो भी ऑर्गन होगा, जो भी रीजन होगा उसको कहेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे, जो भी ये सारे ऑर्गन जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ओके, तो इस रीजन को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में सिचुएटेड होता है, लाई करता है। नेक्स्ट रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन गैस्ट्रिक जो हमारा एब्डोमेन एरिया है उसका अपर पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक, जस्ट अबव द एब्डोमेन। तो यह है क्या, एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। इसमें स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, डुओडेनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे जो ऑर्गन हैं वो सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। जैसे आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन था वैसे ही सेम डुओडेनम के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में स्प्लीन, कोलन, लेफ्ट किडनी, पैनक्रिया, ये सारे ऑर्गन जो है सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट है राइट लंबार रीजन। लंबार रीजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपका L2 वर्टिब्रा पे एक प्लेन जाती है, एक प्लेन बनती है, सब पोस्टल प्लेन उसको कहते हैं, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं लंबार रीजन बोलते हैं। राइट लंबार रीजन और लेफ्ट लंबार रीजन। ओके, राइट लंबार रीजन में क्या होगा, राइट लंबार में गॉल ब्लैडर, लीवर और राइट कोलन सिचुएटेड होते हैं।
अब बीच का पार्ट है, ये नेवल वाला पार्ट होता है, ये अम्बिलिकस एरिया का पार्ट होता है, इसमें अम्बिलिकस आपका सिचुएटेड होता है, इसलिए इस एरिया को कहते हैं अम्बिलिकस रीजन, अम्बिलिकल रीजन। ओके, इसमें अम्बिलिकल और फिर नेवल प्रेजेंट होता है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और डुओडेनम होता है। डुओडेनम भी इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ओके, लेफ्ट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन में डिसेंडिंग कोलन होगा, राइट किडनी होगी। ओके, नेक्स्ट प्लेन है सबसे लास्ट नीचे का हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कहलाता है इंटरट्यूबुकुलर प्लेन। इंटरट्यूबुकुलर प्लेन के नीचे जो है एरिया होता है, ये जो एरिया आपने देखा अभी, ये जो है एरिया जो प्लेन जाती है वो L5 वर्टिब्रा पे जाती है, और जो ये प्लेन होती है एक बोन है हमारा जो इलियक बोन है, इलियक क्रस्ट बोन है, उस बोन से लाइन ड्रॉ होती है, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं इलियाक रीजन, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं इलियाक रीजन। तो राइट इलियाक रीजन और लेफ्ट इलियाक रीजन। ओके, तो राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स और कोसिक्कम प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट इलियक रीजन में डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन प्रेजेंट होता है। और इस एरिया में मिड जो एरिया है अपर एरिया था, इसलिए एपिगैस्ट्रिक बोल रहे थे, बीच के एरिया को अम्बिलिकस बोले थे, नीचे हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक क्यों बोलते हैं? जो आपका एब्डोमेन एरिया उसका जस्ट नीचे का पार्ट है, उसका नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपो, लोअर हाइपो, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं इसको। इसमें यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें सिचुएटेड होता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जो भी आप ऑर्गन पढ़ रहे हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, वो किस जगह पे क्या लाई कर रहा है, एनाटॉमी को जानने के लिए काफ़ी हेल्प करता है ये हमें। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।